प्राचीन काल में एक बलवान असुर था, भस्मासुर। वो शिव जी का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने जंगलों में रहकर केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उसका तप इतना कठोर था कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। शिवजी प्रसन्न हुए। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भस्मासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे भक्ति से कभी मना नहीं करते। उन्होंने यह भयंकर वरदान दे दिया बिना ये सोचे कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने सोचा, क्यों न इस शक्ति को शिवजी पर ही आजमाया जाए। अगर मैं उन्हें नष्ट कर दूं तो त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने शिवजी का पीछा करना शुरू कर दिया और उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान शिव संकट में पड़ गए। वे भस्मासुर से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक राक्षस, जिसे उन्होंने स्वयं वरदान दिया, अब उनके जीवन के पीछे पड़ गया था। तब भगवान शिव भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान ढूंढा। उन्होंने एक सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे हम मोहिनी कहते हैं। मोहिनी ने भस्मासुर को देखा और उसे अपनी ओर आकर्षित किया। भस्मासुर उस सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गया। मोहिनी ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे जैसा नृत्य करना होगा। भस्मासुर ने सहर्ष स्वीकार किया। नृत्य के दौरान मोहिनी ने एक ऐसा नृत्य किया जिसमें उसने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी उसकी नकल की और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार एक असुर, जिसने भगवान से शक्ति पाई, उसी शक्ति से स्वयं नष्ट हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग, अहंकार और मूर्खता अंततः स्वयं का ही नाश करती है।